हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जन्म से, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। आज से पता है मैंने क्या फ़ैसला किया। आज से मेरे हर यूट्यूब की जितनी भी कहते हैं ना, मेरे अपने खाटू श्याम को अपना पार्टनर बनाया है, अपने अच्छे बुरे कर्म का, अपने बिज़नेस का। क्योंकि कहते हैं जब खाटू श्याम को, सावरिया को, अगर हम अपना खाटू श्याम जी को अगर हम अपना बिज़नेस पार्टनर बनाते तो बिज़नेस कहते हैं ना टॉप पे चलेगा, ऐसा है। तो मैंने बस आज से अपने मन में सोचा है कि मेरा केशव, मेरे श्याम बाबा ही मेरे आज से मझधार के सहारे बनेंगे। आज से मेरे बिज़नेस में जितना भी प्रॉफिट होगा, मेरे यूट्यूब से जितना भी पैसा आएगा, उसका आधा भाग मैं जाके खाटू श्याम में हर महीने चढ़ाऊँगी। मैंने ये भी प्रॉमिस किया है कि मैं 11 का वादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं और भी जगह जाती हूँ, लेकिन महीने में एक बार कुछ भी करके मैं खाटू श्याम के दर्शन को ज़रूर जाऊँगी। और मुझे पता है मेरा घर वर सब होगा। जब अगर वही बिज़नेस पार्टनर बन रहे तो आप समझ जाइए कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ राजाओं के जैसे राज करेगी। आज तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने गुरु से मिलने, मेरे पंडित जी से मिलने। थोड़ा बैठ के बातचीत करेंगे। बहुत दिन हो गया, 2.5 महीने हो गए, क्योंकि हम अघोरी है। देखिए, मैं चाहे कितना भी पालन करूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन ब्राह्मण के साथ मैंने तांत्रिक विद्या की जो सिद्धि ली है, उसके लिए हमें पात्र लेना ज़रूरी होता है, ड्रिंक का पात्र लेना ज़रूरी होता है। तो वो लेने जाना ही पड़ेगा आज मुझे। तो मैं घर में नहीं लेती हूँ, क्योंकि घर में मैंने अभी बिल्कुल भी बंद कर दिया है। मेरे घर में अब कोई भी ड्रिंक विंक नहीं पिएगा, ना मैं, ना मेरे मिस्टर, ना कोई नहीं, क्योंकि ये घर में मंदिर है। इस घर में सिर्फ बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत नॉनवेज बनेगा, बाकी किसी के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मनाही हो गई है। अब मेरे खाटू श्याम जी मेरे घर में आ गए हैं, तो सीधी बात है, यहाँ ड्रिंक विंक का मतलब ही नहीं होता। अगर मुझे कोई पूजा पाठ करनी, हाँ, हम जो पूजा करते हैं, पूजे में चढ़ाते हैं, वो बाल भोग अलग बात है, लेकिन यहाँ पीना खाना अब आज से घर में कुछ भी नहीं चलेगा। बस अब जो भी है बाहर। तो अब मुझे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं तो 2-2 ढाई महीने यात्रा पे रहती हूँ। 2-2 ढाई महीने में कभी एक बार आऊँगी। तो हम लोग का फिक्स है, जहाँ पे जाके बैठ के वहाँ पे थोड़ा बहुत पात्र ले लेंगे। मुझे 5 पात्र लेने से मतलब है, और मुझे वैसी जगह भी मिल जाती, वैसे कर लूँगी मैं। दूसरी बात, हनुमान चालीसा। देखिए, मंगल का साल है, मैं डेली कहूँगी हनुमान चालीसा आप ज़रूर पढ़िए। और दूसरी बात है कि आने वाली अभी पूर्णिमा आ रही है, ठीक है, पूर्णिमा आ रही है 10 तारीख को। वट पूर्णिमा है, कहते हैं ना, पूर्णिमा आ रही है। तो पूर्णिमा के दिन अच्छे खासे लोगों की, मैंने पहले ही कहा है, 10 तारीख तक सबकी बैंड बजने वाली है, सब होने वाला है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके दुश्मन को आपको ऊपर पहुँचाना है, किसी को वश में करना है, कुछ भी काम है, तो आप दे सकते कि उस वक्त, उस दिन मैं काड़ूबाई में रहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ स्पेशल लोगों के मारण क्रिया के लिए काड़ूबाई जाना है। अभी यहाँ से तो मैं परसों सौंदती निकल रही हूँ, रेणुका माँ के मंदिर, क्योंकि कहते हैं सौंदती में, कर्नाटक में माँ रेणुका माँ का मायका है, मायर है। वहाँ माँ ने जन्म लिया था, वहाँ पे उनका जन्म स्थान है, वहाँ जाना है। पिछली बार एक बार मैं बहुत पहले गई थी, तो कुछ पता नहीं था, तो ठीक से दर्शन वर्शन कुछ हुए नहीं थे, और साथ में रहने की भी जगह नहीं मिली थी। इस बार सब पहले से पता है और जा रहे हैं। तो सौंदती जाएंगे, माँ रेणुका माँ के मंदिर, फिर वहाँ से माँ लक्ष्मी के पास, कोल्हापुर की माँ लक्ष्मी आऊँगी। किसी की तो कुल देवी है ना, तो कुल देवी को तो बांधना ज़रूरी। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ विंध्यवासिनी हो, चाहे कहते ना माँ किसी भी रूप में हो, कोल्हापुर से आई क्यों ना हो, देखती हूँ अपनी बेटी की सुनती है या पापियों की सुनती है, ठीक है। फिर वहाँ से मैं जाऊँगी, क्या बोलते हैं, काड़ूबाई। काड़ूबाई में पूरी पूजा वूजा करके, धावजी पाटिल की पूजा करके, खंडोबा के दर्शन करके, खंडोबा जाना है मुझे, खंडोबा भगवान के दर्शन करके, क्योंकि खंडोबा भी किसी के कहते कुल देवत है। ज़रा सबको बांध के एक बार ज़बरदस्त मारण क्रिया करूँगी, क्योंकि ये सबको बांधने के बाद 26 तारीख को मैं जाने वाली हूँ पावागढ़। 26 तारीख से लेकर 4 जुलाई तक मैं पावागढ़ में रहूँगी, और वहाँ पे शुरू होगी सब महाविद्याओं की, शक्तियों की पूजा। और मेरी माँ काली वहाँ रहती हैं, तो जितने लोगों ने जो भी पाप किया उनकी सज़ा तो देनी है ना। तो ये सारी सबकी कुल देवी को बांध के मैं वहाँ जाऊँगी, फिर उनके नाम से पूजा करूँगी। मुझे इतना गारंटी ज़रूर है कि 4 जुलाई तक माँ पावा वाली मेरी कुछ ऐसी मदद करेगी, ऐसे लोगों की हालत बिगाड़ेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई ट्रस्ट नहीं किसी के बीच में आने का। मैं कभी शुरुआत नहीं करती, शुरुआत आप लोग करते, मैं ख़त्म करती हूँ। तो बस मैंने जो भी बोला किया, वो बताना बोलना इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को पता चले कि कोई इंसान कितना नीच हो सकता है। लेकिन उनकी नीचता की सज़ा जो देनी है वो मुझे बरोबर आती है ना, मैं करूँगी ना, मुझे उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी लगे, मेरी बा लगे, शंकर भाई लगे, और सबसे बड़े बात, मेरे खाटू जी का शाम का हाथ है। आज से मैंने यही सोचा है, अब मेरा कोई रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार में मेरे खाटू श्याम है, मेरे ऊपर सर पे हाथ रखे। बस छोटी सी जिम्मेदारी, मैंने अपने बाबा जी को यही कहा है, खाटू श्याम जी को, कि बाबा जी बस छोटी सी जिम्मेदारी है, बच्चों का घर करना है। बच्चों का घर करने के बाद ये विद्या देवी परमानेंटली यात्रा पे निकल जाएगी। जब मिलना होगा बच्चे मेरे आएंगे, मुझे जहाँ पे भी रहूँगी मिलने,
मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी भी जटाएँ अब जैसी जैसी जागृत होते जा रही है वैसे वैसे शरीर संसार से मोह माया छूटेगा। तो बस मुझे तो अपने यात्रा करना है, मंदिर मंदिर सब जगह भटकना है, लोगों की सेवा करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर हों उस सब के सब राजाओं महाराजाओं जैसे जिए, सबके पास कोठी बंगला गाड़ी करोड़ों अरबों रुपए रहे, बल्कि वो लोग आने चाहिए मेरे सावरिया सेठ, मेरे खाटू श्याम बैग भर भर के पैसे चढ़ाने। तो जब उन लोगों को मुझे करोड़पति बनाना है तो मुझे अपने खाटू श्याम को अपना पार्टनर बनाना है। और देख लेना, आज से जब मैंने खाटू श्याम जी का, आज बुधवार है, आज का दिन ही उनका है, आज से जब मैंने अपने खाटू श्याम जी को अपने बिज़नेस पार्टनर बना लिया है तो आप देख लीजिएगा ये यूट्यूब चैनल, ये बिज़नेस इतना आगे जाएगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष की माला, अब यकीन नहीं मानेंगे 6 साल बाद मेरे गले में आई है सोने की, क्योंकि मैं बहुत पहले 6 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब पहना था तो कुछ लोगों ने नज़र लगाती थी और ये चीज़ मेरे हाथ से चली गई थी। लेकिन खाटू श्याम के आशीर्वाद से आज से 2 साल से मैंने ये ज्वेलर को बनाने दिया था और कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से चीज़ नहीं आ पाती थी, लेकिन कुछ पनौती लोगों का साथ छूटने से, सबके आशीर्वाद से, मेरे खाटू श्याम के आशीर्वाद से ये मेरे गले में है आज। ये प्रमाण है कि मेरे सावरिया सेठ ने, मेरे खाटू श्याम ने मुझ पर अपना हाथ रख दिया है। मेरे बेटे ने जो मुझे मैया कहा है, मैया पे हाथ रख के ये चीज़ें ला दी है। तो आप समझ जाइए कि जब ये सब हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी अभी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, जिसकी करनी उसके साथ। क्या होता है मालूम है, जब इंसान कोई अपनी बात नहीं मानता है ना और अपनी मन की करता है, अपनी जिद पूरी करता है ना, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब जिसकी वजह से उन्होंने जिद करके लोगों से पंगा लिया है, अब वही लोग उनकी मदद करेंगे, नहीं करेंगे, भीख मांगेंगे, हमें क्या। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अब बस अपने रास्ते पे चलना है, खाटू श्याम जी को पार्टनर बना के अपने यूट्यूब को इतना आगे बढ़ाना है कि करोड़ों अरबों खरबों लोग मेरे सब्सक्राइबर बने और सब लोग राजाओं जैसी ज़िंदगी जिए। तो बस यही बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन आपको परेशान करना है, उसको ऊपर पहुँचाना है, किसी को वशीकरण करना है, मुठ करनी, अभी दीजिए काम, क्योंकि 10 तारीख की पूर्णिमा बहुत बड़ी है और 10 तारीख पूर्णिमा के बाद अमावस्या में ही शायद मैं वहाँ रहूँगी। अमावस्या तो सॉरी 25-26 से है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे रहूँगी, अपने खाटू श्याम को जाऊँगी मैं। तो बस कहते ना, हारे के सहारे मेरे खाटू श्याम बाबा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे हारने से बचाया है। मैंने अपने बाबा जी से एक ही बात कही, बाबा एक टाइम पैसा कम देना, इज़्ज़त मत जाने देना। और जो लोग मेरी इज़्ज़त लेते हैं, जो लोग हम अघोरियों को पागल में गिनती करते कि अघोरी शमशान की मिट्टी खाने वाले क्या कर, अरे हम महाकाल के पुजारी हैं, त्रिकाल के पुजारी। मैं तो महाकाल की बेटी हूँ। उन्होंने देखिए आशीर्वाद के तौर पे महाकाल और महाकाली का आशीर्वाद मिला है। जटाएँ जल्दी सबको नहीं मिलती है। मेरी पूजा पाठ में इतने खुश हुए भगवान ने कि गिफ्ट के तौर पे मुझे जटाएँ दी है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, मैंने तो मांगा नहीं था तो भी मुझे ये चीज़ दी है, अहो भाग्य मेरा। तो बस अब देखो मैं कैसे नाच नचाती हूँ। मुझे जितना बताना था मैंने यूट्यूब पे बता दिया। अब उन लोगों को सज़ा कैसी देनी है वो मैं बताऊंगी। जब मैं कुमाता जैसी औरतों को बर्बाद करके ऊपर पहुंचा सकती हूँ, आज की तारीख में उनके खाने के लाले पड़ गए हैं, 20-20 तोला सोना पहनने वाले आज की तारीख में एक चेन अंगूठी नहीं पहन पा रहे हैं। हाँ, जब मैं ऐसे नशड़ियों को बर्बाद कर सकती हूँ, आज की तारीख में कोई उनको खड़ा नहीं करता है, खाने के लिए तरसते हैं, चोरी करके खाना खाते हैं, तो सोचो जो ये लोग ने मेरे साथ किया तो इनके साथ में क्या करूँगी। तुम्हें अपना बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम लोगों ने जिस तरह से मेरा विश्वास तोड़ा है ना, मेरे दिल को दुखाया ना, मैं बोल रही हूँ तुम्हें अपना बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हारी चिता को आग जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हारे घर में आजीवन 7 पीढ़ियों तक अन्न धन की सबकी कमी रहेगी। तुम्हारे घर में ना कभी किसी की शादी होगी ना कुछ होगा, 24 घंटे भूखमरी रहेगी। आने वाली 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में कोई अच्छा काम नहीं होगा। ये अघोरी का श्राप है। और अघोरी अगर बोल रहा है तो पक्की बात है कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों में आज से अभी से तुम्हारे बुरे दिन शुरू। कोई प्रकार का सुख नहीं होगा, किसी प्रकार का सुख नहीं होगा। तुम्हें होगा ना तुम्हारे साथ देने वालों को होगा। अगर हो गया तो मुझे याद करना, ठीक है। जय माता दी।